बद्रीनाथ मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं है, ये उस प्रेम की निशानी है जहाँ लक्ष्मी जी ने खुद को वृक्ष बना लिया। उत्तराखंड की पवित्र भूमि में स्थित है बद्रीनाथ धाम, जो भगवान विष्णु को समर्पित 4 धामों में से एक है। ये मंदिर हिमालय की गोद में अलकनंदा नदी के किनारे बसा है और इसकी कहानी केवल एक धार्मिक स्थल की नहीं, बल्कि भक्ति, तप और विश्वास की मिसाल है। बहुत समय पहले की बात है। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आप तो सृष्टि के रचयिता और पालन करता हैं, फिर भी आप वैकुंठ में आराम करते हैं, क्या यह उचित है? ये सुनकर भगवान विष्णु को लगा कि उन्हें संसार के लिए कुछ और करना चाहिए। उन्होंने तय किया कि वे पृथ्वी पर जाकर तपस्या करेंगे। वे उत्तर दिशा की ओर चले और अंत में बद्रीवन, आज का बद्रीनाथ क्षेत्र, पहुंचे। ये स्थान शांत, पवित्र और ध्यान के लिए उपयुक्त था। भगवान विष्णु ने वहां आकर तपस्या शुरू कर दी। कहते हैं कि वे वर्षों तक ध्यान में लीन रहे, न गर्मी की परवाह की, न सर्दी की। इसी दौरान लक्ष्मी जी ने अपने स्वामी को तपस्या में लीन देखा। वे बहुत चिंतित हुईं, क्योंकि वहां की ठंडी जलवायु विष्णु जी के लिए कठिन थी। इसलिए उन्होंने एक बद्री वृक्ष, जुजूब का पेड़ का रूप लिया और अपने पत्तों से विष्णु जी को ठंडी हवाओं और बर्फ से बचाया। वो पेड़ ही बाद में बद्री नारायण के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसी स्थान पर आज बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। भगवान विष्णु को बद्री नारायण और लक्ष्मी जी को बद्री वृक्ष का प्रतीक माना गया। बद्रीनाथ मंदिर की वास्तुकला भी अद्भुत है। ये मंदिर हर साल केवल 6 महीने, मई से नवंबर, के लिए खुलता है, क्योंकि बाकी समय बर्फ की चादर से ढका रहता है। जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये हमें त्याग, तपस्या और सच्ची भक्ति का प्रतीक भी सिखाता है। मॉरल: बद्रीनाथ की यह पवित्र कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से भगवान स्वयं धरती पर आकर भक्तों की सहायता करते हैं। साथ ही ये भी कि जब प्रेम और सेवा सच्चे हों तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करती है, जैसे लक्ष्मी जी ने बद्री वृक्ष बनकर की।